Everyone, welcome back to Mamta Nawal tutorial. And guys, in this video we're going to focus on the questions which are based on the reasoning. Okay, so today is Wednesday. On Wednesday we will take some questions of reasoning or do some practice of reasoning sections. So let's start with the question first. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर अलाइक इन द सेम मैनर, यानी ये जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से 4 जो वर्ड्स हैं वो किसी न किसी मैनर में सेम हैं. एंड मेक अ ग्रुप, और मेक एक ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, चूज द वन आइटम विच डज नॉट फिट इन द गिवन ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर एक जो ऐसा आइटम होगा जो कि उसके अंदर फिट नहीं होता, यानी ऑड वन आउट हमें करना है. तो इनमें से आप देखो, एक पैरेट है, बैट है, पिजन है, क्रो है एंड स्पैरो है. इसमें आप देख सकते हो कॉमन क्या है, जो पैरेट है, पिजन है, क्रो है और जो ये स्पैरो है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये किसके अंदर आते हैं, बर्ड्स के अंदर आते हैं. ठीक है, ये क्या है, एव्स के केसेस में आ सकते हैं, या बर्ड्स जिसे बोल रहे हैं आप वो कह सकते हो. ठीक है, तो कौन सी क्लास है, ये एव्स क्लास के अंदर आते हैं. लेकिन जो हमारा बैट होता है ये किसके अंदर आता है, मैमल्स के अंदर आता है. ठीक है, ये उड़ सकता है, ऑब्वियसली उड़ सकता है, लेकिन ये स्टिल वो क्या है, ये मैमल है. तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. बैट इज द ऑड वन आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर भी हमें चूज़ करना है, यानी हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक को चूज़ करना है जो अलग हो, यानी ऑड वन आउट इसमें भी करना है. चूज़ दी वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर 4, चारों में से अलग कौन सा है. ठीक है, तो जो हमारे पास इसमें आप देख सकते हो कि ये है, ये है, ये है और ये है. ये चारों के चारों क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है. ये चारों के चारों क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, लेकिन हमारे पास जो 1 to 1 जो है ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो परफेक्ट स्क्वायर अलग हो गया क्योंकि ये सारे नॉन परफेक्ट थे और ये अकेला परफेक्ट स्क्वायर है. तो ऑप्शन 1 जो होगा उसका राइट आंसर होगा. ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वजह से ये बाकियों से अलग है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में और किस टाइप से आ सकता है, वो ऐसा आ सकता है, चूज दी नंबर, पेयर और ग्रुप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ठीक है, अब इनमें से हमें ये जो दे रखा है इनमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा अलग है बाकियों से. ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, एक पैटर्न होता है हर एक के अंदर सॉल्व करने का. जैसे अगर यहाँ 2 है और यहाँ पे 8 है, यानी 2 का अगर हम क्यूब कर दें तो क्या ये 8 बन जाएगा, यानी 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो हमारे पास जो नेक्स्ट आंसर आ रहा है वो क्या है, 8 आ रहा है. ऐसे ही अगर हम 3, तो 3 का अगर हम क्यूब कर दें तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. वेरी गुड. तो ऐसे हमारे पास हमने सॉल्व करने हैं. सेम ऐसे ही 4 और 32, तो 4 का भी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16. ठीक है, और 16 4 ज़ा 32 नहीं होता, 16 2 ज़ा 32 होता है. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा. 5 के लिए भी क्या करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125. सो ये सारे के सारे सही हैं. ये भी हमारे पास 6 का बिल्कुल सही है, यानी 6 का ये क्या है, क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, लेकिन 4 का क्यूब ये नहीं आता. तो ऑप्शन सी जो होगा वो ऑड वन आउट हो गया इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसी बेसिस पे हम एक और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ये लास्ट टाइप है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑड वन आउट का जो हमारे पास आता है, ऑड वन आउट वाला जो टाइप आते हैं, उनमें से हमारे पास यही 4 टाइप हो सकते हैं जिससे हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो बनते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस में. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब ये कौन सा है, चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. इनमें से हमें देखना है कि कौन सा अलग है. अगर इस टाइप का आ जाता है तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से एक चीज़ को नोटिस करना चाहिए कि क्या चीज़ कॉमन, क्या चीज़ आ रही है, ऐसा क्या है जो इन सब में, चारों में कोई भी 4 होंगे उनमें सही है और एक जो होगा उसके अंदर नहीं प्रेजेंट है. तो वो क्या चीज़ है, देखो ये क्या है, ओ, ये क्या है, ई, ये क्या है, आई, ये क्या है, ओ. यानी हमारे पास इनके अंदर, यानी इन सब के अंदर हमारे पास जो बीच वाला लेटर है उसमें क्या है, वोवल्स प्रेजेंट है. तो क्या पी जो है वो वोवल्स होता है, नहीं, ये वोवल्स नहीं है. तो इसलिए ऑड वन आउट हम क्या करते हैं, सेकंड वाला ऑड वन आउट करते हैं. तो यानी सी पी ए जो होता है वो नहीं है, बाकी सारे के सारे के अंदर बीच वाला जो है वो वोवल्स प्रेजेंट है, इसलिए वो आंसर है. तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट ये जो टाइप है ये है पेयर फॉर्मेशन वाला टाइप. ठीक है, यानी इसमें हमें पेयर बनाने होंगे.
तो लेट्स स्टार्ट. हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड स्टूडेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन दैम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं उसी हिसाब से हमारे पास कितने पेयर बन सकते हैं. जो स्टूडेंट में जो लेटर्स लिखे हुए हैं, ये लेटर्स का कितना पेयर बन सकता है. ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. STUDENT स्टूडेंट. ठीक है, अब स्टूडेंट के अंदर हमें क्या करना है, ABCD अपनी बोलना स्टार्ट करना है. ठीक है, तो देखो ABCD, डी के बाद क्या आता है, E आता है. तो हमारे एक पेयर ये बन गया जो बिल्कुल जैसे ही हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है ऐसे ही डी के बाद ये क्या आ गया, E आ गया. ठीक है, उसके बाद हमें पूरी की पूरी ABCD पढ़नी है. ठीक है, तो क्या आएगा अब FGHIJKLMN. N अब आया N यहाँ पे और किसी इससे पहले तो कुछ भी नहीं था N. अब N के बाद हमारे पास क्या आता है OP. यहाँ पे कहीं पे भी OP नहीं दिख रहा, तो देखो NOOPQRS. तो S जो है वो बिल्कुल सही उतने ही गैप के बाद है N के बाद जितना जैसा कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसके अंदर. तो हमारे पास N के साथ जो S है वो भी एक पेयर में है. S के बाद हमारे पास क्या आता है, T आता है. तो T भी हमारा पेयर में है. T के बाद क्या आता है, U आता है. तो ये भी हमारा एक पेयर में है. और S और U के बीच में जो गैप है, यानी एक ही गैप होता है, STU होता है, तो वही हमारे पास इसमें भी है. तो यानी ये भी एक पेयर है. ठीक है, VWXYZ ये कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है तो उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले अब कितने पेयर बने, एक पेयर हमारे पास ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो गया, तीसरा हमारे पास ये हो गया, चौथा ये है और पांचवा ये है. यही हमें पूछा गया था कि कितने पेयर बन सकते हैं. हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड स्टूडेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन दैम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जितने पेयर बन सकते थे वो कितने हैं, 5 पेयर. ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है, ऑप्शन 1 5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यानी अगर हमें नंबर दे रखा हो तो नंबर में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. हाउ मैनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन नंबर. ये हमें एक नंबर दे रखा है विच हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन दैम एज इन द नंबर सीक्वेंस. ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला गया, नंबर सीक्वेंस के हिसाब से. यानी हमें अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि दोनों डायरेक्शन में हमें नहीं देखना होता. जैसे हम क्या कर रहे थे, ABCD के अंदर हम क्या कर रहे थे, A से B भी जा रहे थे, अगर सीक्वेंस जो उल्टा बैठ रहा है तो हम उल्टा भी ले रहे थे, यानी D से C भी ले रहे थे. लेकिन जो अभी भी हमारे पास नंबर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, यानी एक जो होगा वो छोटा है किससे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो हमेशा ये एक ही वे में जाएगा. अब हम उल्टा नहीं पढ़ेंगे इसको, सिर्फ और सिर्फ सीधा एक वे में पढ़ा जाता है जब भी हमें नंबर सीक्वेंस में दे रखा हो. ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या है, 1 8 9 2 5 4 3 6 और 7. ठीक है, इनका हमें क्या बनाना है, पेयर बनाने की कोशिश करनी है. अब देखो सबसे पहले हमारा पेयर क्या बनेगा, 1 से 5 का, यानी 1 2 3 4 और 5. तो पूरा प्रॉपर आ रहा है, तो 1 से 5 वाला हमारा एक पेयर बन गया. 8 से 9 वाला, यानी 8 उसके बाद सीधा का सीधा 9, तो हमारा पेयर बन गया. अब देखो 2 के बाद एक छोड़ के 3 और फिर हमारे पास क्या है 4, तो ये वाला एक पेयर बन गया. अब हमारे पास और क्या है, 2 के बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 3 4 5 और 6, तो 6 हमारे पास डायरेक्टली बनेगा, यानी 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा. ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम 7 के लिए भी कर सकते हैं. 2 के साथ हम 7 वाला ये भी बना सकते हैं, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. अब देखो 4 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 4 5 6 और 7, तो 4 के बाद भी हम ये वाला भी बना सकते हैं, यानी 4 के साथ ये वाला भी पेयर बनेगा और 6 और 7 का भी पेयर बनेगा, ये भी बन सकता है. ठीक है, और भी हमारे पास पेयर बन सकते हैं, जैसे कि हमारे जो 4 है और 4 के साथ हम 6 का भी पेयर बना सकते हैं. ठीक है, 4 5 और 6, एक छोड़ के हमारे पास 6 है, तो ये पेयर बनेंगे. अब पेयर हमें काउंट करना है कि कितने हमारे पेयर बन रहे हैं. तो पहला हमारे पास क्या है, ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये एट्थ है. ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या है, 7 से ज़्यादा, तो मोर देन 7 हमारे जो पेयर होंगे वो बनेंगे. ठीक है, तो कोई भी ये कितने हैं, 7 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन 4 पे टिक मार्क कर दो, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट वन. तो इस हिसाब से हम जब भी हमें अगर डिजिट्स दे रखे हों यानी नंबर सीक्वेंस दे रखे हों तो उसे ऐसे सॉल्व करते हैं. देखो अब और कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे, वो क्या है,
द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी डिजिट्स इन द नंबर, ये हमें एक नंबर दे रखा है, विल रिमेन अनचेंज आफ्टर द डिजिट्स आर रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी ये वाले जो डिजिट है ना, इनको अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर देते हो तो भी कौन से ऐसे हैं डिजिट जो कि अनचेंज रहेंगे, यानी डिजिट्स जो होंगे वो चेंज नहीं रहेंगे, अपनी जगह पे रहेंगे विद इन दी नंबर। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, देखो हमें नंबर क्या दे रखा है, 59164823, ये नंबर दे रखा है। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अब देखो इनके अंदर हमारे पास कॉमन कौन सा रह गया, यानी 4 के नीचे 4 ही है, 2 के नीचे हमारे पास 2 ही है। तो हमारे पास दो ऐसे डिजिट हैं जो कि चेंज नहीं हुए, अनचेंज रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने के बाद। जो नंबर दे रखा था अगर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाओगे तो भी वो सेम पोजीशन पे ही रहेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3 2। तो दो नंबर ऐसे हैं जो कि अनचेंज रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ इस टाइप के ही क्वेश्चंस हमारे टीजीटी जो नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम है ना उसके अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको चाहिए कि इसी टाइप के मैं और भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप मुझे बता दें, तो जिससे मैं इस टाइप की ही वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो मैं ज़्यादा बना सकूँ, जिससे आपके पास जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन होगा वो भी स्ट्रॉन्ग हो सके, आपको पता चल सके कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे एक बार प्लीज़ बताएं इसको, और कमेंट बॉक्स में भी लिख दें कि अगर आपको इस फ्यूचर में भी इसी टाइप की वीडियोस चाहिए या फिर सिर्फ प्रैक्टिस वीडियोस चाहिए तो आप मुझे एक बार क्लियर कर दें, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।